नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कांस्टेबल एग्ज़ाम जो आज की सेकंड शिफ्ट का हो चुका है। तो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हम लोग इस क्लास में सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं जीके, जीएस और कंप्यूटर के। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये 100% करेक्ट क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन जो हैं आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं जो कांस्टेबल एग्ज़ाम चल रहा है, पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो चल रहा है। उसकी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो जितने भी रियल और करेक्ट क्वेश्चन हमें प्राप्त हो चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? कि किस प्रकार के क्वेश्चन आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। एग्ज़ाम का लेवल जो है थोड़ा टफ किया गया है और करंट के क्वेश्चन जो है इंक्रीज़ किए गए हैं और कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन जो हैं अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। तो क्लास को स्टार्ट करूँ और देखा जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे पहले यदि आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। पेपर होने के बाद सभी बच्चे जो है टेलीग्राम चैनल पर जो है क्वेश्चन ज़रूर शेयर करें, ठीक है? क्वेश्चन ज़रूर शेयर करें ताकि सभी बच्चों को जो सही और रियल क्वेश्चन जो हैं बताए जा सकें कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज की क्लास को हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आज की सेकंड शिफ्ट में कौन-सा पूछा गया था, ठीक है? तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोपरा जलाशय किस राज्य का पहला रामसर साइट बना? कोपला जलाशय किस राज्य का पहला रामसर साइट बना? तो ये उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, से 4 ऑप्शन दिए हुए थे और पूछ रहा था कि कोपरा जलाशय किस राज्य का पहला रामसर साइट बना? तो ये जो बना है, ये बना हुआ है छत्तीसगढ़ का, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, छत्तीसगढ़ का। हम लोग जो है फैक्ट के साथ क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। फैक्ट से जो है जिन बच्चों को आगे की शिफ्टों में एग्जाम है उनको मदद मिलेगी, ठीक है? तो कोपरा जलाशय जो है छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है, ठीक है? और आप लोगों को एक बात याद रखना है, डेट भी याद रखना है कि ये कोपरा जलाशय जो छत्तीसगढ़ में पहला रामसर साइट घोषित हुआ है, कब घोषित हुआ है? इसको आप लोग कमेंट में बता देना, ठीक है? चलो कमेंट मत करना, अपने आप याद रखना, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई, ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे और पूछ रहा था कि लियोनेल मेसी का जो है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? 4 ऑप्शन में से एक सही है, तो इसका सही जवाब है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, कोलकाता में किया गया। ये फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कोलकाता में किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में राजद्रोह के अपराध को किस नए अपराध में बदल दिया गया? ऑप्शन है राष्ट्र सुरक्षा के विरुद्ध अपराध, देशद्रोह, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य या सार्वजनिक शांति भंग। तो इसका जो सही जवाब है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसके थोड़ा डिटेल फैक्ट देख लेते हैं कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124 ए जो कि राजद्रोह को बताता है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 152 द्वारा बदल दिया गया है। बीएनएस में इस अपराध को एक नया नाम और व्यापक परिभाषा दी गई है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य। अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर पावर सेक्टर में निजी भागीदारी के लिए किस विधेयक को मंजूरी दी गई?
Which bill was approved to allow private participation in the nuclear power sector? न्यूक्लियर पावर सेक्टर में निजी भागीदारी के लिए किस विधेयक को मंजूरी दी गई? विधेयक पूछ रहा है, तो ये विधेयक को मंजूरी दी गई है शांति बिल को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, शांति बिल को। केंद्रीय कैबिनेट ने न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी के लिए खोलने हेतु शांति बिल की मंजूरी दी है, शांति बिल को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों, तो आप लोग ध्यान से पढ़ते हुए चलना, क्वेश्चन तैयार हुए करते हुए चलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेशनल ट्रांसपोर्ट स्पोर्ट मीट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये रायपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? रायपुर में। भारतीय खेलों में समावेश और समानता को बढ़ावा देने के लिए नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट मीट 2025 जो है रायपुर में आयोजित हुआ। कहाँ? रायपुर में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन है कि ये कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था कि एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट जो होती है कुंजी का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एम, ये किसके लिए प्रयोग होती है? ऑप्शन है चाइनीज सेल यानी कि सिलेक्टेड सेल को मर्ज करने के लिए, या फार्मूला बार यानी कि फार्मूला बार को छिपाने या दिखाने, हाइड या अनहाइड करने के लिए, या पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, या फिर एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए। ये चार ऑप्शन दिए हुए थे। तो कंप्यूटर वाले बच्चों तैयार हो जाओ, जिनको कंप्यूटर खूब आती है, और जल्दी से बताइए कौन सा सही जवाब है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस एम शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। कंट्रोल प्लस एम का उपयोग मुख्य रूप से एमएस वर्ड जैसे अन्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम में पैराग्राफ को इंटेंट यानी मार्जिन से दूर ले जाने के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल में यह शॉर्टकट आमतौर पर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई डिफ़ॉल्ट विशिष्ट कार्य को नहीं करता, सिवाय इसके कि यह भी एमएस वर्ड का इंटेंट फंक्शन लागू कर सकता है, या कुछ विशिष्ट कॉन्फ़िगरेशन में इसका उपयोग मैक पर इंडेंट बढ़ाने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल में अन्य कार्यों के लिए विभिन्न शॉर्टकट हैं, जैसे नई वर्कशीट के लिए एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 या शिफ्ट प्लस F11, और सेल को एडिट करने के लिए F21 का प्रयोग किया जाता है। कुछ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट है, एक्स्ट्रा फैक्ट से आप लोग एग्जाम में मदद मिल जाएगी, आगे के एग्जाम जिन बच्चों का है उनको मदद मिल जाएगी एक्स्ट्रा फैक्ट से, इसलिए स्मार्ट स्टडी पर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो है क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो वही हम जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता? 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता? हु ऑन द टाइटल ऑफ द 5th खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम 2025? दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या मुंबई यूनिवर्सिटी? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जो है 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब जीता। करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, दैट्स इट। थोड़ा इसके मतलब थोड़ा इसको जो है डिटेल में देख लेते हैं कि राजस्थान में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपको बताना तुरंत, राजस्थान में। ओके, राजस्थान में। कमेंट में बताइए राजस्थान की राजधानी क्या है, जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन है कि सिलीसेल झील किस राज्य में स्थित है? सिलीसेल झील किस राज्य में स्थित है, जिसे भारत का 96वां रामसर वेटलैंड घोषित किया गया है? ठीक है, सिलीसेल झील किस राज्य में स्थित है, जिसे भारत का 96वां रामसर वेटलैंड घोषित किया गया है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये चार ऑप्शन दिए हुए थे। कौन कौन से? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो सिलीसेल झील जो है वो जो है राजस्थान में, कहाँ? राजस्थान में स्थित है, और इसे जो है 96वां
रामसर वेटलैंड घोषित किया गया है, ठीक है। सिलेसिल झील राजस्थान में स्थित है। इसे भारत का 96 यानी कि 96वां रामसर वेटलैंड घोषित किया गया है। ओके बच्चों, ध्यान रखना इस साइड के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पावर्ड महा एआई पावर्ड महाक्राइम ओएस एआई को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू डिप्लॉय द एआई पावर्ड महाक्राइम ओएस एआई? कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड केरला। 4 ऑप्शन से एक करेक्ट है। कौन करेक्ट है ये आपको बताना है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। पढ़ा मैं रहा हूँ, समझा मैं रहा हूँ, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, लेवल मैं बता रहा हूँ, आंसर आपको देना है। यहाँ तो मैं बता दूंगा, एग्जाम में आपको देना है ना। एग्जाम में मैं तो देने आऊँगा नहीं, तो एग्जाम में आपको देना है। तो इसको आपको दिमाग में बैठाना है। दिमाग कैसे बैठाओगे? 2 बार पढ़ोगे, वीडियो को पॉज करोगे, दोबारा से देखोगे, ठीक है, तब दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है, ठीक है। साइबर अपराध की जांच में तेजी के लिए एआई पावर्ड महाक्राइम ओएस एआई को तैनात करने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री जहाज कहां शुरू किया गया? भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री जहाज कहां शुरू किया गया? भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री जहाज कहां शुरू किया गया? वेयर वाज इंडिया फर्स्ट इंडिगोनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर सेल लॉन्च्ड? तो ये जो लॉन्च हुआ था कोच्चि, मुंबई, कोलकाता, 4 ऑप्शन दिए थे। इसका सही जवाब बनारस है, वाराणसी है, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री जहाज कहाँ शुरू हुआ? वाराणसी से। कहाँ से? बनारस से। वाराणसी या बनारस दिख जाए, दोनों एक ही नाम होता है, बनारस वाराणसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली अध्यक्ष कौन बनी? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली अध्यक्ष, महिला पूछ रहा है, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? Who has become the first woman president of the Press Club of India? ऑप्शन है नालिनी सिंह, संगीता बरुआ, अंजना ओम कश्यप, रजत शर्मा। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की महिला अध्यक्ष कौन बनी? हु हैज बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया? नालिनी सिंह, संगीता बरुआ, अंजना ओम कश्यप, रजत शर्मा। इसका सही जवाब है संगीता बरुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के इतिहास में पहली बार संगीता बरुआ को महिला अध्यक्ष चुना गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, संगीता बरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू ग्रेजुएट फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए? साई जाधव, भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी, शिवांगी सिंह। इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? कौन बनी जल्दी बताइए। ये बनी है साई जाधव। साई जाधव जो हैं ये आईएमए से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी, जो भारतीय सेना के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके लिए भारतीय सेना के लिए। अगला क्वेश्चन कि नवंबर महीने के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसने जीता? Who won the ICC Women's Player of the Month Award for November? स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, एलिस पेरी, हरमनप्रीत कौर। तो नवंबर महीने के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जो है
वो स्मृति मंधाना को मिला है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, स्मृति मंधाना। शानदार प्रदर्शन के कारण स्मृति मंधाना को नवंबर माह का आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। किसको चुना गया है? ये चुना गया है स्मृति मंधाना जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश का राष्ट्रीय व्यंजन यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहली राष्ट्रीय खाद्य परंपरा बना? किस देश का राष्ट्रीय व्यंजन यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहली राष्ट्रीय खाद्य परंपरा बना? Which country national cuisine has become the first national recognized food tradition by UNESCO? फ्रांस, जापान, इटली, मैक्सिको। किस देश का राष्ट्रीय व्यंजन यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहली राष्ट्रीय खाद्य परंपरा बना? तो करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको। मैक्सिको जो है वो राष्ट्रीय व्यंजन यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खाद्य परंपरा बना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके द्वारा यूनेस्को ने मैक्सिको को जो है पारंपरिक पाक संस्कृति को अमृत सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। अगला क्वेश्चन, CDAC द्वारा यानी कि CDAC द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज और 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? CDAC द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी 10 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? ऑप्शन है वीगा 64, शक्ति, पराम और अनुपम। तो करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वीगा 64 जो है वो CDAC द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज और 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम है। वीगा 64 का पहला स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है जिसे CDAC ने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर किसे घोषित किया गया? Which institute has been declared Indian first yoga and Ayurveda based cluster center under the ज्ञान भारतम मिशन? ऑप्शन है एम्स ऋषिकेश, पतंजलि यूनिवर्सिटी, आयुष विश्वविद्यालय या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पतंजलि यूनिवर्सिटी। पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार को पहला योग एवं आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा की कविता चंद ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ाई की? अल्मोड़ा की कविता चंद ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ाई की? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका। माउंट विंसन जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर जो है चढ़ाई की थी। ठीक है, कौन की थी? अल्मोड़ा की कविता चंद ने। महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कौन सी थी? अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि समनुरु विश्व संकरपा कौन थे जिनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो समनुरु विश्वकर्मा जो थे वो थे राजनेता थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राजनेता थे और उनका निधन जो है 55 वर्ष की आयु में हो गया। और वो कहाँ के थे? वो कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे और अनुभवी राजनेता भी थे। उनका अनुभव राजनेता में मतलब कि राजनीति में बहुत ज़्यादा था। अगला क्वेश्चन है कि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी देश बन गया है? इंडिया हैज बिकम विच लार्जेस्ट competitive कंट्री इन एआई ग्लोबली? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन चारों में से कोई एक पोजीशन पे भारत जो है वो भारत है, तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो तीसरे स्थान पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। कौन सा देश? तीसरा बड़ा देश बन गया है। एआई टैलेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम के आधार पर भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी देश बन गया है। पहले दो देश का नाम आप लोग बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मछली पालन और एक्वाकल्चर क्षमता दिखाने हेतु पहला इन्वेस्टर मीट किसने आयोजित किया? मछली पालन और एक्वाकल्चर क्षमता दिखाने हेतु पहला इन्वेस्टर्स मीट किसने आयोजित किया? विच स्टेट यूटी ऑर्गेनाइज इट फर्स्ट इन्वेस्टर मीट फॉर फिशर्स एंड एक्वाकल्चर्स? अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा एंड लास्ट केरला। तो मछली पालन और एक्वाकल्चर क्षमता दिखाने हेतु जो है अंडमान एवं निकोबार ने जो है अपना पहला इन्वेस्टर्स मीट जो है आयोजित किया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ने मछली पालन और एक्वाकल्चर के लिए अपना पहला इन्वेस्टर मीट आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरसन एवं संशोधित विधेयक 2025 किस सदन में पारित हुआ? द रिपाइलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025 वाज पास्ड इन विच हाउस? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों सदन। अध्यादेश निरसन एवं संशोधन विधेयक 2025 किस सदन में पारित हुआ? ये जो पारित हुआ था लोकसभा में पारित हुआ था 2025 में। निरसन एवं संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित किया गया, जिसका उद्देश्य पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त करना है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है WHO का दूसरा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? WHO द्वारा दूसरा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? जिनेवा, नई दिल्ली, टोक्यो, पेरिस। तो WHO द्वारा जो है नई दिल्ली में दूसरा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन जो है आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जी करेक्ट है, न्यू दिल्ली। WHO का दूसरा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन जो है वो डेट पूछे तो 17 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भूस्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने हेतु राष्ट्रीय कार्यशाला किस संस्था ने आयोजित की? विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द नेशनल वर्कशॉप टू स्ट्रेंथ द जियोस्पेटिकल इकोसिस्टम? तो इसरो, नीति आयोग और सर्वे ऑफ इंडिया या DRDO। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सर्वे ऑफ इंडिया। भारत में भूस्थानिक डेटा और मैपिंग की शीर्ष संस्था सर्वे ऑफ इंडिया ने यह राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि सबका बीमा सबकी सुरक्षा विधेयक 2025 किस सदन में पारित हुआ या किस सदन से पारित हुआ? तो सबका बीमा सबकी सुरक्षा बिल 2025 जो है वो पास हुआ था लोकसभा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लोकसभा में। यह विधेयक लोकसभा से पारित हुआ, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है।
और जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाना और एग्जाम के बाद आप लोग क्वेश्चन जरूर शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।